वन दिस इज़ कुसुम पात्रा। और पहले जो वीडियो है तो उसमें हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन और यहाँ तक हमने कर लिया था एकदम पूरा। तो पूरा हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, एम्ब्रायो, सैक ये सब पढ़ेंगे। और आज जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और जैसे कि यहाँ पे 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज या 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ऐसा कुछ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा रखा भी होगा। तो ये जो पोर्शन है वो बहुत सारे को समझ में नहीं आता, तो वो आज समझने की कोशिश करेंगे एक साथ। और जितना हो सके मैं ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज मैं भी मैच्योर हूँ, मैं भी क्लास 12 में ही हूँ। ठीक है, एनीवे तो द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओवल्स एंड द एम्ब्रायो सैक। द गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल। अच्छा, गायनोशियम गायनोकोलॉजिस्ट, ऐसा आपने वर्ड सुना होगा कि गायनोकोलॉजिस्ट जब बोलते हैं कि ये जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, इसका मतलब कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव डॉक्टर्स है तो उनको गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वैसा ही कुछ सिमिलर वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गायनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गायनोशियम है, ठीक है, ये गायनोशियम है, ठीक है, ये गायनोशियम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ रिलेटेड लग रहा है, बट ये फ्लावर का है, ह्यूमंस का, कोई एनिमल्स का नहीं, बट फ्लावर का है। ठीक है, क्या गायनोशियम है, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, द गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, तो इसमें एक पिस्टिल रह सकता है, सिंगल पिस्टिल। पिस्टिल यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा वाला पार्ट है हम इसको पिस्टिल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टिग्मा आ जाता है, इसमें स्टाइल आ जाता है, इसमें ओवरी आ जाता है। इन तीनों को मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो टोटल बनता है उसको पिस्टिल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कि सिंगल पिस्टिल हो सकता है जिसको मोनोकार्पेलरी। अच्छा, पिस्टिल को कार्पेल कहते हैं, ठीक है, इसको कार्पेल भी बोल सकते हैं। अगर सिंगल पिस्टिल है तो मोनो मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल यानी कि मोनो, तो मोनोकार्पेलरी बोल सकते हैं। ठीक है, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, एक से अधिक पिस्टिल हो सकता है। एक से अधिक है इसका मतलब ज़्यादा है, मल्टी कार्पेलरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो व्हेन मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज्ड, अगर एक से अधिक पिस्टिल है, मल्टी कार्पेलरी है और वो एक साथ फ्यूज्ड, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको साइन कार्पस कहते हैं, साइन कार्पस। ठीक है, और मे बी एपोकार्पस, अगर एक से अधिक पिस्टिल है बट वो फ्री है, एक साथ चिपके हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, दैट वाई इट इज कॉल्ड एपोकार्पस। ठीक है, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट। एक पिस्टिल में हमने पहले दिखा दिया था कि 3 पार्ट है यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस डायग्राम में देख लो कि ये जो एक पिस्टिल का डायग्राम है, ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ पिस्टिल। तो इसमें स्टिग्मा, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्टिग्मा है, इसके जो थोड़ा नीचे वाला पोर्शन है वो स्टाइल है, और सबसे जो लास्ट वाला पोर्शन है वो ओवरी है। यानी कि एक पिस्टिल में 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो स्टिग्मा में लैंडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ से पहले एंटर करता है, लैंड करता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, क्या लैंड करता है, पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावर। द स्टाइल इज द एलोंगेटेड स्लेट पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा, तो बेसल ब्लच पार्ट, एक बेसल यानी कि सबसे जो नीचे होता है वो बेस वाला पार्ट, ब्लच पार्ट है, ब्लच, ठीक है, पार्ट ऑफ द पिस्टिल, उसको ओवरी कहते हैं, सबसे जो बेस वाला पार्ट है, और ब्लच पार्ट वो ओवरी है यहाँ पे। ठीक है, सो इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल कहते हैं। प्लासेंट्रा इज लोकेटेड बोल सकते हैं, लोकेटेड द ओवरियन कैविटी। ठीक है, ये सारे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंट्रा द मेगास्पोरेंजिया। अच्छा, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंट्रा से अराइज करके मेगास्पोरेंजिया होता है, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, कॉमनली ओव्यूल्स कहते हैं, ओव्यूल्स। नंबर ऑफ द ओव्यूल्स भी मतलब हो सकता है कि एक हो सकता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स कैन बी 2 हो सकता है, कैन बी 3 हो सकता है। अगर एक ही ओव्यूल्स है, जैसे कि केस ऑफ वीट, आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ MCQ में पूछे जा सकते हैं कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स अगर 1 है तो किस किस में 1 है, आपको ऑप्शन ऐसे दिया जाता है, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स अगर एक ही है, ओव्यूल्स है, जैसे कि वीट के केस में, पेडी के केस में, मैंगो के केस में। मेनी है, एक से अधिक ओव्यूल्स है, जैसे कि पपाया के केस में, वाटरमेलन के केस में, एंड ऑर्चिड्स के केसेस में एक से अधिक ओव्यूल्स है। मेगास्पोरेंजियम डेफिनेशन याद कर लो, माइक्रोस्पोरेंजियम हमने याद कर लेता, मेगास्पोरेंजियम डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा, मेन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड
फिनिसल हो सकता है, बॉडी ऑफ द फिनिसल इज रीजन कॉल्ड हाइलम, हाइलम जंक्शन पर रखें। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिसल। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हाइलम, हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है, जंक्शन, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिसल। ओव्यूल एंड फिनिसल का जो जंक्शन होता है, उनके जो बीच का पोर्शन होता है, वो हाइलम रिप्रेजेंट करता है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोडक्टिव लेयर, जिसको इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल के पास, ओव्यूल बोल सकते हैं, ओव्यूल के पास क्या होता है कि लेयर्स रहता है, 1-2 लेयर रहता है, उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए ना, तो इसके लिए उसके पास 1-2 लेयर्स होता है, जिसको इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, इतना आप अभी तक याद रख लो, बाद में सब कुछ एकदम अच्छे से बोलूंगी। इंटीग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोफाइलर इज ऑर्गेनाइज्ड। इंटीग्यूमेंट्स encircle the nucellus except the टिप को छोड़ के where the small opening, जहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग है जिसको माइक्रोपाइलर इज ऑर्गेनाइज्ड, उसको छोड़ के इंटीग्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज चला जा, माइक्रोपाइलर के एंड में चला जा, एंड आपको देखने को मिल सकता है। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज चला जा, एंड रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो कि बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज रिप्रेजेंट करता है चला जा। सो एनक्लोज्ड विद द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जिसके पास, मतलब जिसका, ये याद रख लो कि न्यूक्लियस जो होता है वो, उसमें उसका जो होता है वो 2n होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ये 2n होता है, वो डिप्लॉइड होता है न्यूक्लियस। ये आता है कि न्यूक्लियस का जो है वो क्या है, वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ये क्या है, तो वो 2n होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारे जो है वो फूड रिजर्व रहता है, फूड मटेरियल्स रहता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वो जो डेवलपिंग ओव्यूल्स है, तो उसको न्यूट्रिशन का काम प्रोवाइड करना वो न्यूक्लियस करता है। ठीक है, सो ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एट द एम्ब्रियो ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एंड ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो। ठीक है, तो न्यूक्लियस लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सैक के वहाँ पे, और द फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म अ मेगास्पोर। अच्छा, मेगास्पोरोजेनेसिस ये वाले याद रख लो, ये जो डेफिनेशन आ जाता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, याद रहना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक बार कंपेयर कर लेंगे। मेगास्पोर पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। Ovules generally differentiate single megaspore from the MMC in the micropylar region. Process of formation of megaspore from the megaspore mother cell MMC यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर जब बनता है तो उसी को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अभी कैसे बनता है वो भी देखेंगे। Ovule generally differentiate a single megaspore mother's MMC in the micropylar region, ठीक है, of the nucellus। ठीक है, इट इज कॉन्टेंट डे साइटोप्लाज्म एंड परमानेंट न्यूक्लियस। एमएमसी अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। तो एमएमसी क्या करता है कि वो म्यूटिक डिवीजन करता है। एमएमसी होता है म्यूटिक डिवीजन, यानी कि रिडक्शन डिवीजन। एक टूट के बनता है चार बनता है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, वो क्या करता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, इसमें एक टूट के 4 बनते हैं। ठीक है, सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एमएमसी अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एमएमसी अंडरगो म्यूसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर। म्यूसिस के चलते क्या होता है कि मेगास्पोर बनता है, यानी कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है तो वहाँ से हमें मेगास्पोर एट द एंड मिल रहा है। ठीक है, उसमें मेगास्पोर मिल रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस एट द एंड वो प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस के एंड में लास्ट में हमें मेगास्पोर मिलता है। ठीक है, मेगास्पोर वो कैसे मिल रहा था, क्या डिवीजन चल रहा था, म्यूसिस चल रहा था। म्यूसिस कैसा डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, म्यूसिस इज रिडक्शन डिवीजन। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, इन अ मेजर टू द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। अभी देखो कि म्यूसिस हुआ, 4 ऐसे मेगास्पोर बने। ठीक है, 4 में 1 खराब हो गया, 2 खराब हो गया, 3 खराब हो गया, तीनों के 3 खराब हो गए, यानी कि तीनों के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। उनमें से एक ही फंक्शनल हो रहता है, एक ही अच्छा रहता है। बनते तो 4 हैं बट उनमें 3 ही खराब हो जाते हैं, एक अच्छा रहता है। ठीक है, तो बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक अच्छा रहता है जिसको फंक्शनल कहते हैं। ठीक है, जो अच्छा रहता है वो उसको फंक्शनल, द मेथड ऑफ अच्छा फंक्शनल विल द अदर 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। अभी ये जो फंक्शनल जो था वही फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ,
मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बने, कैसे बने, मियोसिस से 4 बने, ठीक है। कितने बन रहे थे, 4 बन रहे थे, ठीक है, 4 बन रहे थे, 4 बन रहे थे। 4 में से 3 क्या होंगे, खराब हो गए। 3 खराब होने के बाद एक बच जाता है, एक अच्छा रह जाता है। अभी ये जो अच्छा वाला है वो बाद में जाके फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, जिसको एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक। अभी इसको क्या कर सकते हैं कि मोनोस्पोरिक कहते हैं। यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत छोटे छोटे टर्म्स, तो ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन में पूछे जाते हैं मतलब दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, मतलब हमारे पास 4 थे, उनमें से 3 खराब हो गए, एक बचा, एक अच्छा बचा। जो अच्छा बच्चा वो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है। अभी ये जो पूरा प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें से एक ही अच्छा बच गया, वो जाके बाद में जाके बन गया फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट है तो उसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। सो व्हाट विल बी द पॉलिडिटी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस एमएमसी द फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें जो पॉलिडिटी हो जाता है वो एन हो जाता है, एन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यूसिस चल रहा था ना, तो म्यूसिस यानी कि रिडक्शन डिविजन, तो यहाँ पे तब एन हो जाता है, हैप्लोइड हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के पहले वाला जो पोर्शन है उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फ्रॉम द 2 न्यूक्ली। अभी यहाँ से देखते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, अभी फंक्शनल जो मेगास्पोर था वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, म्यूसिस नहीं, माइटोसिस करता है। माइटोसिस यानी कि इक्वल डिविजन। अगर एम आई है, मायोसिस है, तो इक्वल डिवीजन। अगर एम ई कहीं आपको देखने को मिल जाए, एम ई समथिंग, यानी कि वो रिडक्शन डिवीजन है, उसमें हाफ हो जाता है, यानी कि इसमें हाफ नहीं होगा, जितना उसके पास है वो उतना ही वो दे देगा, ठीक है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर था अभी वो माइटोसिस करेगा, मियोसिस नहीं, माइटोसिस करेगा, यानी कि इक्वल डिवीजन होगा। टू फ्रॉम 2 न्यूक्ली, अभी वो फंक्शनल, ये फंक्शनल, ठीक है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये माइटोसिस करेगा और ये 2 न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बनाएगा। फॉर्म 2 न्यूक्ली विथ मूव द ऑपोजिट पोल्स, और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा। ये 2 न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड। इन दिस वे क्या बन जाएगा कि 2 न्यूक्लिएट बन गया एम्ब्रियो सैक। 2 more sequential matrix nuclear division result in the formation of 4 nucleated and later 8 nucleate stages of embryo sac, ठीक है। 2 more यानी कि फर्स्ट मायोटिक डिविजन चलता है, फर्स्ट मायोटिक डिविजन हुआ, ठीक है, फर्स्ट मायोटिक डिविजन हुआ यहाँ पे। उसके बाद 2 न्यूक्लियस बन गए 2 न्यूक्लियस, ठीक है। 2 more sequential, उसके बाद और एक होगा माइटोटिक डिविजन, इक्वल डिविजन, ठीक है। उसके बाद और एक होगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 बार हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब 4 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएट हो गए, 4 न्यूक्लिएटेड, लेटर 8 न्यूक्लिएटेड। पहले 1 न्यूक्लियस था हमारा, 1 से 2 बना, ठीक है, 1 से 2 बना। अभी ये 2 से 1 2 3 4, ठीक है, ये भी 2 से क्या बन गए, 4 बन गए, ठीक है। पहले 1 था, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, ठीक है, 4 से अब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे 8 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 1 से 2 बना, ये फर्स्ट, मतलब ये देखा, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 बार मतलब माइटोसिस होता है। माइटोसिस यानी कि 4 बार माइटोसिस डिवीजन चलता है, ठीक है, 4 बार चलता है। पहले में उसने किया तो 2 बना, फिर दोबारा माइटोसिस हुआ तो 2 से 4 बना, 4 से कितना बना, 8 बना। ये टोटल 4, मतलब 4 बार डिवाइड हुआ और बनता एड में जाके मतलब कितना बना, 8 न्यूक्लिएटेड बन गया, ठीक है। ऑफ द एम्ब्रियो सैक इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट द माइटोसिस आर द स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, इसमें न्यूक्लियर का डिवीजन नहीं होता, ठीक है, मतलब फ्री न्यूक्लियर होता है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर द सेलुलर फॉर्मेशन। सेलुलर फॉर्मेशन के बाद न्यूक्लियर डिवीजन ऐसा इमीडिएटली नहीं होता। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज cell walls are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac।
अच्छा, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. अच्छा, 6 of 8 nucleated nuclei are surrounded by the cell wall and organized into the cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei. remaining जो 2 nuclei है वो polar nuclei आ जाता है and situated. अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. कहाँ गया डायग्राम? डायग्राम इस वाले पेज में आ जाओ. दिस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हारे अभी तक जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर हुए भी हैं, मंथली टेस्ट बोल लो, पीरियोडिक टेस्ट बोल लो, अगर फर्स्ट चैप्टर इंक्लूडेड है ये डायग्राम आना ही आना है. ये डायग्राम आएगा, गारंटी से नोट कर लो. ये डायग्राम आएगा, ये डायग्राम आ जाएगा. इसको ड्रॉ करने के लिए आता है. बेसिकली सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये आ जाता है कि ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा क्या पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि ये जो है वो ये किसका डायग्राम है. तो ये डायग्राम है कि अब मैच्योर एम्ब्रियो सैक. ठीक है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है. ऐसे कुछ नहीं बनाना है, ऐसे बना देना. ऐसे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे न्यूक्लियस बना देना. तो दिस आर द चलाजा एंड है और इन तीनों को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स. बीच में जो आपको देखने को मिल रहा है उसको पोलर न्यूक्ली बोलेंगे और इसको सेंट्रल सेल बोल सकते हैं. ठीक है, सेंट्रल सेल. इसके पीछे वाला जो छुपा हुआ है उसको एक बोलेंगे. बड़े वाले 2 ऐसे दिख रहे हैं उसको साइनेर्जिड्स बोल देंगे, दोनों उसको साइनेर्जिड्स बोल देंगे. और छोटे छोटे ऐसे आपको कुछ दिख रहा होगा तो उसको फिलोफॉर्म एपर्चर्स कहते हैं. सभी का कुछ ना कुछ फंक्शन है. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो एग्जाम के पॉइंट्स हैं. ये आना ही आना है ये डायग्राम. ये भी आ सकता है, ये भी आ जाता है बहुत टाइम पे, बट मोस्टली क्या होता है कि ये डायग्राम ज़्यादा आता है. ये जो है वो हमारे पहले वाले बोर्ड एग्जाम में आया था, यानी कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था. 2026 में भी आया था बहुत सारे सेट में शायद, बट मेरे सेट में नहीं आया था. एनीवे, बट ये डायग्राम नोट कर लो. ठीक है, इस पेज में जितनी भी डायग्राम्स है वो सभी इंपॉर्टेंस है, सभी को एक बार 2 बार देख लेना, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट वाला है. ठीक है, ओके. उसके बाद क्या है कि देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल व्हेन द एम्ब्रियो सैक 3 सेल ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, 3 सेल ग्रुप करके बने. ये जो 3 सेल है वो ग्रुप करके हैं माइक्रोपाइलर एंड में. ठीक है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी कि 3 सेल यहाँ की बात की जा रही है यहाँ पे कि माइक्रोपाइलर एंड है ये और ये चलाजा एंड है. तो यहाँ पे आपको 3 सेल देखने को मिल सकता है. 2 साइनेर्जिड्स है, उसके छोटा वाला इसके पीछे वाला एग है. ठीक है, 3 सेल आपको देखने को मिल सकता है माइक्रोपाइलर रीजन में. 2 साइनेर्जिड्स है, एक एग सेल है. ठीक है, एक सेल है. सो द एक अपर्चस. ठीक है, 3 सेल ग्रुप टुगेदर माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट एक अपर्चस. तो एक अपर्चस इन टर्न कॉन्सिस्ट ऑफ 2 साइनेर्जिड्स. एक अपर्चस में हमने बोल दिया कि 2 साइनेर्जिड्स है, एक एग सेल है. ठीक है, साइनेर्जिड्स हैव द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलोफॉर्म एपर्चर्स. साइनेर्जिड्स ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये साइनेर्जिड्स हैं. ये छोटे छोटे जो फिंगर लेग दिख रहे हैं आपको वो फिलोफॉर्म एपर्चर्स है. फिलोफॉर्म एपर्चर्स क्या करते हैं कि जब हम पढ़ेंगे बाद में जाके कि जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है. ठीक है, कि तुम इस तरफ आओ या फिर मतलब वो गाइडेंस करता है. इट गाइड द पॉलन ट्यूब्स. ठीक है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को गाइड करता है. ये काम करने का काम करते हैं फिलोफॉर्म एपर्चर्स. ठीक है, ये फिलोफॉर्म एपर्चर्स आपने देख लिया. और क्या लिखा है कि साइनेर्जिड्स हैव टू टेक्निक एट द माइक्रोपाइलर फिलोफॉर्म एपर्चर्स व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन गाइडिंग. ये लिखा है यहाँ पे. ठीक है, सो गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द साइनेर्जिड्स. तो साइनेर्जिड्स में साइनेर्जिड्स में गाइड करते हैं कि पॉलन ट्यूब्स को गाइड करते हैं कि टुवर्ड द साइनेर्जिड्स. ये काम करते हैं फिलोफॉर्म एपर्चर्स. फिलोफॉर्म एपर्चर्स गाइड द पॉलन ट्यूब टू साइनेर्जिड्स. ठीक है, लाइन के बाद लाइन इंपॉर्टेंट है. 3 सेल्स एट द चलाजा एंड जिसको एंटीपोडल कहते हैं. द लार्जर सेंट्रल सेल आर मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्ली. Thus a typical angiosperm embryo sac maturity through 8 nucleated is 7 cell. कितनी सेल्स है? 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 5 6. ये एक टोटल ये 1 है. ठीक है, 7. 1 सेल, 2 सेल, 3, ये 4, ये 5 6, ये 1, 7. टोटल 7 सेल है. बट इसमें न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3, ये 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 न्यूक्लियस है. और यहाँ पे सेल कितने हैं? 7 सेल है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि चलाजा एंड में आपको 3 सेल देखने को मिल सकता है. उसको एंटीपोडल